हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने वाइट बालों को ब्लैक बना सकते हैं। वैसे तो आप अपने बालों को ब्लैक बनाने के लिए हर महीने या हर 15 से 20 दिन में आप कोई ना कोई कलर यूज़ करते हो या फिर कोई डाई वगैरह यूज़ करते हो, जो भी सब यूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल ना सभी को वाइट बालों की समस्या होने लगी है। कुछ तो हमारा खाने पीने का तरीका या कुछ और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे बाल जो है बहुत ही ज़्यादा वाइट होने लगे। और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, बालों को हाईलाइट्स करवाया जा रहा है, कलर्स, हेयर एक्सटेंशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन आजकल नेचुरल बाल बहुत ही कम लोगों के होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अपने जो हेयर होते हैं ये वाइट हो जाते हैं, उसको हम नेचुरली तरीके से कैसे ब्लैक कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि अगर आप पूरा देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। मैं आपकी दोस्त आयशा आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्यूटी गुरु माँ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको सिर्फ रेड वाला बटन दबाना है, बाकी सब्सक्राइब हो जाएगा। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अपने बालों को जो है हम ब्लैक कैसे बना सकते हैं। अब बालों को ब्लैक करने के लिए हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। नेचुरल तरीके भी अपनाते हैं जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता, फिर भी हमें हर महीने अपने बालों में कभी कलर यूज़ करना होता है, कभी डाई यूज़ करना होता है, जिसके बहुत अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जितना अगर हम नेचुरल चीज़ें यूज़ करेंगे वो हमारे लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट और अच्छा होता है अपने बालों के लिए। तो अगर मैं बात करूं कि हमें क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपने बालों को जो वाइट बाल है उनको ब्लैक बनाने के लिए, नारियल का तेल और फिटकरी ये दोनों ही बहुत ही कारगर है अपने बालों को ब्लैक बनाने के लिए। क्योंकि जो फिटकरी होती है, फिटकरी में एक्टिव कमांड होते हैं जो कि बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन को कम करते हैं। साथ ही ये क्या करता है, इसके अंदर अगर हम नारियल तेल मिक्स करते हैं तो नारियल तेल में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं। साथ ही ये बालों को नरिश भी करता है। अगर आप इन दोनों का यूज़ करते हो, मैं आगे बताऊंगी आपको वीडियो में कि कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा नारियल तेल आपके बालों को अंदर से मॉइस्चराइज करता है। जैसे आप नॉर्मली भी कोकोनट ऑयल यूज़ करते हो या नहीं करते हो बालों में, कोकोनट ऑयल हमारे बालों के लिए वैसे ही बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप उस पर फिटकरी ऐड कर देते हो तो उससे हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और हमारे जो वाइट बाल होते हैं वो धीरे 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 ब्लैक होने लग जाएंगे। ऐसा नहीं कह रही कि आप एक बार यूज़ कर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिटकरी और कोकोनट ऑयल, तो इसके और भी ऐसा नहीं है कि आपके वाइट बाल जो होते हैं उनको ब्लैक बनाता है, उसी के साथ साथ में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है। जैसे हमारे स्किन में बहुत सारे इश्यूज होते हैं उनको भी ख़त्म करता है। जैसे कि सबसे पहले सफ़ेद बालों की हम बात कर लेते हैं, उसको काला करने में ये बहुत ही कारगर है, बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये दोनों ही चीज़ें मिलाकर आप बालों में कोलेजन जो होता है उसको बूस्ट करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिटकरी और कोकोनट ऑयल ये दोनों ही अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे बालों के अंदर जो कोलेजन होता है उसको बूस्ट करता है, बालों को काला बनाने में बहुत ही मदद करता है। और जो नारियल तेल होता है ये लंबे समय तक अपने बालों को रंगत पहुंचाने में बहुत मदद करता है। जैसे होता है कि ठीक है एक टाइम के लिए यूज़ कर लिया फिर थोड़े टाइम में हट गया, लेकिन कोकोनट जो ऑयल होता है आपके बालों की जो रंगत होती है वो लंबे समय तक बनाए रखता है, लंबे समय तक बनाए रखता है। और इसके साथ साथ इन दोनों को मिलाकर अगर आप लगाते हो तो आपके बाल जो हैं वो धीरे 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 ब्लैक होने लग जाएंगे। तो ये तो हो गई सफ़ेद बालों को काला कैसे बना सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप फिटकरी एंड कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं तो ये आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी दूर कर देता है। अब सर्दियाँ आने वाली है, आने वाली क्या, सर्दियाँ आ चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा हमें क्या डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कभी कभी हम गर्म पानी से अपने बाल वॉश कर लेते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा फटने लगती है, जिसकी वजह से हमें
डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है। और वैसे नॉर्मली लोगों को, वैसे ही गर्मी हो चाहे सर्दी, लोगों को डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आप डैंड्रफ की समस्या को भी दूर करेगा। ये दोनों ही क्या होते, दोनों ही क्या है, जैसे फिटकरी और कोकोनट ऑयल दोनों क्या एंटी बैक्टीरियल है, होने के साथ साथ ये एंटी फंगल भी है, जो कि स्कैल्प को, जो हमारे वाले को स्कैल्प को साफ करता है, और इसी के साथ साथ आपकी जो डैंड्रफ की समस्या होती है उसको भी दूर करता है। जैसे हमारे स्कैल्प में जो गंदगी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से तो हमें डैंड्रफ होता है, उस गंदगी को निकालता है, हमारे स्कैल्प को साफ करता है, क्लीन रखता है, और उसी के साथ साथ में हमारे जो डैंड्रफ की समस्या होती है उसको भी बहुत ही जल्दी तरीके से, बहुत ही जल्दी ख़त्म करता है। तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया कि आप ये फिटकरी और कोकोनट ऑयल आपके बालों को, जो वाइट बाल होते हैं उसको ब्लैक बनाता है, इसी के साथ साथ आपकी डैंड्रफ की समस्या को भी ये दूर करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात, तो अब हम नेक्स्ट बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि जो हमारे बालों में, हमारे मतलब मेरे बालों में तो नहीं, बट किसी किसी के प्रॉब्लम्स होती है कि अब गंदगी जमा होने की वजह से किसी के बालों में जुएँ होने लग जाती है। तो जो फिटकरी और कोकोनट ऑयल है वो जो क्या करता है, आपके बालों में अगर जुएँ पड़ गई है तो उससे भी निजात मिलती है। बहुत ज़्यादा बालों की जुएँ जो है वो मरने लग जाती है। फिटकरी, और आपको करना क्या है, फिटकरी और नारियल तेल है, इन दोनों को अपने बालों में लगाना है। वो दो कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले नारियल तेल को गरम कर लेना है। बहुत इजी सा है। नारियल तेल को आपने गरम कर लिया किसी भी बर्तन में, कोई कटोरी में, या फिर जो भी आपके पास ऑप्शंस है उसमें आपको कोकोनट ऑयल जो है वो गरम कर लेना है। गरम करने के बाद में फिटकरी आपको मार्केट में किसी भी जगह पे मिल जाएगी, मतलब शॉप्स पे नॉर्मली वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। फिर उसको पीस लेना है, बिल्कुल बारीकी आपको पीस लेना है। पीसने के बाद में जो आप कोकोनट ऑयल गरम करोगे उसके अंदर जो पीसी हुई और फिटकरी है वो मिक्स करके और अच्छे से आपको अपने स्कैल्प के अंदर मसाज कर लेनी है। मसाज करने के बाद में आप सो जाओ। सोने के बाद में जैसे ही आप अपने बाल वॉश करने वाले हो, उसके जैसे सोने से पहले आपने ये यूज़ कर लिया फिटकरी एंड कोकोनट ऑयल, इसके बाद में आप सुबह अपना हेयर वॉश कर लो। आप देखोगे कि आपको बहुत ही जल्दी इन 3 समस्याओं से निजात मिलेगा। आपके जो वाइट बाल है वो ब्लैक होने लगेंगे। आपके सर में अगर जुओं की प्रॉब्लम है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी, और इसी के साथ साथ अगर आपके डैंड्रफ है तो वो डैंड्रफ भी कम हो जाएगा। तो आप ये यूज़ करो, आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। और हाँ, इसी के साथ साथ मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, वो है कि आजकल सर्दियों में क्या होता है कि एड़ियाँ बहुत फटती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारी पूरी बॉडी, हम फेस की केयर करते हैं, हमारे हैंड्स, हमारी बॉडी, इसकी हम केयर कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो एड़ियाँ होती है उसकी केयर हम बहुत कम कर पाते हैं। और ख़ास करके महिलाओं में ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है कि महिलाओं की एड़ियाँ ज़्यादा फटती है। जैसे नंगे पैर हम घर में घूमते रहते हैं, या किसी किसी को प्रॉब्लम होती है एड़ियाँ फटने की। सर्दियों में ये क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा फटने लग जाती है। तो आज मैं आपको, जैसे नॉर्मली आप जो भी बाहर के कुछ क्रीम्स वगैरह यूज़ करते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको कुछ घरेलू चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ जो घर पे आप इजी तरीके से कर सकते हो, और आपको मतलब 1 वीक में यूज़ करोगे उसमें ही आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी के साथ साथ एड़िया जो फट जाती, हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि फटी एड़ियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर मेल्स को भी होती है, लेकिन महिलाओं को सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स होती है। एड़ियाँ फटने की वजह से तो बहुत सारे लोगों को खून, मतलब ब्लड भी निकलने लग जाता है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है चलने में, फिरने में, बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। ब्लड तो निकलता है, इसी के साथ साथ उनमें चलने में दिक्कत होती है और बहुत ही दर्द होने लगता है। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। तो अगर आप अपनी फटी एड़ियों से निजात पाना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। हाँ, कहीं पता चले कि वो पहले वाला वीडियो देख के भाग जाओ। अगर आपको प्रॉब्लम है, जिनको नहीं है वो तो स्किप कर सकता है, और जिनको प्रॉब्लम है वो ये वीडियो देख सकता है।
सबसे पहले क्या होता है कि हमारी जो एड़ियाँ फट जाती है उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि एड़ियों पे भी हमें स्क्रब करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी थोड़ी कि हम हमारी बॉडी पे और हमारे फेस पे स्क्रब करो, और जब हमारी एड़ियाँ जो होती है वो फटने लग जाती है तो उन पे भी हमें क्या स्क्रब करने की आवश्यकता होती है। स्क्रब करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, क्या क्या लेना है, सबसे पहले आपको ले लेना है चीनी, शहद और नींबू। नींबू आपको उसमें रस डाल लेना है। शहद, चीनी और नींबू, इन तीनों को आप अच्छे से मिक्स करो और अपनी एड़ियों पे क्या होता है, एड़ियों पे अच्छे से उस पर स्क्रब करो ताकि जो आपकी डेड सेल्स है वो अच्छे से निकल जाए, ताकि बाद का काम हम अच्छे से जो अप्लाई करेंगे वो अच्छे से अप्लाई हो जाए। तो आपको सबसे पहले डेड सेल्स को क्लीन करना है। शहद, चीनी और नींबू तीनों को अच्छे से मिक्स करो और अपने एड़ियों पे स्क्रब करो धीरे धीरे धीरे, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, बहुत सॉफ्ट तरीके से आपको करना है। उसके बाद में हमें यूज़ क्या करना है कि एडियो को सही करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है विक्स जो होती है वो भी अपनी आपकी एडियो को सही करने में बहुत ही कारगर होती है। तो आपको क्या कर लेना है, आपको लेना है विक्स ले लेनी है। इसमें 2 या 3 बूंदे आपको तेल मिक्स कर लेना है। कोई सा भी ऑयल आप मिक्स कर सकते हो। सबसे अच्छा जो होता है कोकोनट ऑयल हो गया, सरसों का ऑयल हो गया। विक्स एंड कोकोनट ऑयल, इन दोनों चीज़ों का आप ले लो। दोनों चीज़ों को मिलाकर आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले आपको जैसे स्क्रब कर लिया, सोने से पहले अच्छे से आप जहाँ जहाँ फटी आपकी एरिया है वहाँ पे अच्छे से आप 2-3 मिनट तक मसाज कर लो। मसाज करने के बाद में आपको क्या करना है, उसी के ऊपर अपने मोजे पहन लेने हैं। मोजे पहन लो, उसके बाद में आप सो जाओ। सोने के बाद में आप सुबह उठते हो तो उसको साफ कर लो। आप देखोगे कि धीरे 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 आपकी जो फटी एरिया है वो बिल्कुल ठीक होने लगेगी, बहुत ही जल्दी ठीक होने लगेगी। और अगर आप ये वाली चीज़ आपको ठीक नहीं लगती तो दूसरा पॉइंट में मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी फटी एरिया से राहत दिलाने के लिए तो आपकी जो फटी एरिया है उसको राहत दिलाने में सबसे ज़्यादा कारगर जो होता है वो है चावल का आटा। तो चावल का आटा भी बहुत अच्छा है जिससे आप अपने फटी एरिया को सही कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, चावल का आटा ले लेना है, 2 चम्मच आपको शहद ले लेना है, 3 से 4 बूंदे आपको सेब का सिरका लेना है, और इसी के साथ साथ आपको कोकोनट ऑयल लेना है, यानी कि नारियल तेल लेना है। इन चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स करो। मिक्स करने के बाद में वही स्क्रब करके आप अच्छे से अप्लाई करो, मसाज करो और सो जाओ, और सुबह आप वही क्लीन कर लो। और इसके अलावा जो बहुत ही इजी तरीका है वो है वैसलीन। वैसलीन क्या होता है कि नॉर्मली सभी घरों में अवेलेबल मिल जाती है, तो वैसलीन तो बहुत ही अच्छी है। कई टाइम से चली आ रही है कि फटी एड़ियों पे वैसलीन लगाओ, वैसलीन लगाओ। तो आप वैसलीन लगा के भी आप वैसलीन लगा के भी आप अपनी फटी एड़ियों को साफ़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि वैसलीन जो होती है स्क्रब करने के बाद में अच्छे से वैसलीन से मसाज करो। मसाज करने के बाद में मोजे पहन के सो जाओ, और आपको ये रोज़ करना है। ऐसा नहीं एक दिन क्या ठीक हो गए, ठीक नहीं होने वाली है एक दिन से कम भी 2-3 दिन करोगे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, अगर इजी तरीका मैं बताऊँ तो आपको क्या करना है, गर्म पानी कर लेना है। इतना गर्म भी नहीं कि आपके पैर ही जल जाए, बट हाँ गर्म पानी होना चाहिए। उसके अंदर आप अपने पैर डाल लो, पैर डाल के आप बैठ जाओ। बैठने के बाद में आपको क्या करना है, प्यूमिस स्टोन आता है, उससे आप रगड़ना है अपनी एरिया को, जो फटी एरिया उसको रगड़ना है। प्यूमिस स्टोन मीन्स जैसे कि कुछ पत्थर का बना हुआ होता है जिससे हम पुराने ज़माने वाली लेडीज या अभी भी अपने पैरों को रगड़ते हैं ना, उससे आपको अपने पैर रगड़ना है। उसके बाद में जैसे रगड़ लिया, पानी से बाहर निकालो। उसके बाद में या तो बादाम तेल है आपके पास में वो लगा लो, या फिर आपके पास में नारियल तेल है तो वो भी लगा सकते हैं। ये आप लगा लो, मोजे पहन लो, सो जाओ, सुबह उठ के उससे वॉश कर लो। आप रोज़ ये करो, आपको 2-3 दिन में ही बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। और आप जो अपनी फटी एड़ियों से परेशान हैं वो जल्दी ही आपकी फटी एड़ियाँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो ये आप करो, और आपको लगा लगा के अपने बालों में बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे शैम्पू, बहुत सारे ऐसे ऑयल जो यूज़ करके इतना ज़्यादा थक गए, और उसके बाद भी आपका जो
अब आपके जो बाल है वो बढ़ नहीं रहे हैं, आपके हेयर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ें ठीक करो और फिर ठीक ना हो पाए, क्योंकि हमें इंटरनल भी कुछ चीज़ें होती है जो हमें ठीक करनी होती है। तो अगर आप सभी चीज़ें लगा के थक गए हो, जैसे बहुत सारे केमिकल, शैम्पू एंड ऑयल, तो मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगी। मैं यहाँ पे कुछ भी लगाने के लिए नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें खाने के लिए बोलूँगी जो कि आप खा सकते हैं। बहुत ऐसा भी नहीं कि बहुत गंदा कोई चीज़ ऐसी खाने के लिए बोलूँगी, बहुत अच्छी चीज़ है जो कि रोज़ आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके हेयर तो ग्रोथ करेंगे ही, उसी के साथ साथ आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपकी दोस्त आयशा आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्यूटी गुरु माँ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम बात कर रहे थे हेयर ग्रोथ के बारे में। तो आजकल लंबे बाल किसको नहीं चाहिए? सभी की इच्छा होती है कि सभी के लंबे बाल हो, लेकिन आजकल हम केमिकल इतना यूज़ करने लग गए हैं ना कि हमारे बाल ना बिल्कुल भी बढ़ ही नहीं पाते। बढ़ना तो छोड़ो, आजकल अब बालों में कितने सारे इश्यूज हो जाते हैं, हेयर फॉल हो जाता है, हेयर वाइट हो जाते हैं, किसी किसी के पास तो बाल ही नहीं होते, विग वगैरह, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें लोग यूज़ करने लगे हैं। तो कुछ आसान सी टिप्स है जो मैं आपको बताऊंगी, वो फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि मैम मुझे तो एक दिन यूज़ किया, मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं मिला। 2 दिन आपको कंटिन्यू, कम से कम भी 1 मंथ 2 मंथ, अगर आपको रिजल्ट बहुत मिलेगा, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। अगर अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप अपनी डाइट में से कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसका आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाजर की। तो गाजर के बारे में तो सभी लोग कुछ जानते हैं, जो कि गाजर अगर सैलेड के रूप में भी काम में ली जाती है और हम उसकी सब्जी भी बनाते हैं। तो जैसे चाहे, अगर आप उसे सैलेड के रूप में खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गाजर जो होती है उसके उसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स पाया जाता है। जो आपके स्कैल्प होता है उसमें उसके सेल्स की ग्रोथ करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है, और इसी के साथ साथ में क्या करता है, इसके सेवन से आपके बाल जो है बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग होते हैं और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप गाजर का सेवन कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो गाजर आपको कब खानी है? आप सैलेड में ले सकते हैं, सुबह या दोपहर में। रात को नहीं खानी है, सुबह या दोपहर में आप इसे खा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने। सेकंड नंबर अगर मैं बात करूँ तो मछली, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो मछली का सेवन ज़्यादा करें। आपने देखा होगा कि जो लोग मछली खाते हैं उनकी स्किन, उनके बाल कितने लंबे होते हैं। तो मछली, अगर जो लोग नॉनवेज खाते हैं, सभी के लिए नहीं बोल रही, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो ना खाएं, ज़रूरी नहीं है, उसकी जगह कुछ और मैं आपको बता दूंगी क्या खाना है। बट जो लोग अगर नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज में अगर वो मछली खाते हैं तो मछली बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मछली के अंदर क्या होता है, बायोटिन पाया जाता है, जो बालों को लंबा और घना बनाने में बहुत ही ज़्यादा काम करता है। साथ ही ये बालों को टूटने और झड़ने से भी बचाता है। तो मछली का सेवन कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अब रोज़ तो मछली खा नहीं सकते हैं ना, तो मंथ में 2 बार 3 बार 4 बार, जितना आप खा सकते हो उतना खाएं, क्योंकि मछली बहुत अच्छी होती है। सेकंड नंबर की मैं बात करूँ, एग। जो लोग अंडा खाते हैं, बेसिकली मोस्टली सभी लोग खाते हैं, लोग जिम जाते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो आप अंडा भी खा सकते हैं, क्योंकि अंडा जो होता है बहुत अच्छा होता है आपकी सेहत, क्योंकि अंडे के अंदर क्या होता है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि आपकी सेहत के साथ साथ आपके बालों को भी बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। क्योंकि इसके सेवन से क्या होता है, आपके जो बाल होते हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। जो अंडे होते हैं उनको खाने से क्या होता है, आपके बालों सॉरी आपके जो अंडे खाने से क्या होता है, आपके बाल बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, और अगर आप इसे बालों में लगाना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि बहुत सारी गर्ल्स बॉयज़ जो होते हैं अपने बालों में अंडा लगाने का वो करते हैं, अंडे लगाते हैं ताकि उनके बाल शाइनिंग हो जाएं, थोड़ा ग्रोथ करे। तो आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, बट मैं कहूँगी कि अगर आप खाते हैं तो आप एग खाएं। एग खाना स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट में, तो आपके बाल बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे। नेक्स्ट आता है ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स तो सभी लोग खाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि नॉन वेज खाने वाले नहीं खाते, वेज खाने वाले नहीं खाते। ड्राई फ्रूट्स तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, जो कि हमें हमारी डाइट में ज़रूर से शामिल करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं, तो उनको ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट खाने से आपके बाल जो होते हैं वो मजबूत बनते हैं। अगर आप इसे नए नियमित रूप से, जैसे कि बादाम हो गया,
अखरोट हो गया या कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप खाना चाहें तो अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ड्राई फ्रूट खाने से आपकी जो सेहत है वो तो अच्छी होती होती है, उसके साथ साथ आपके बालों की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ती है। तो ड्राई फ्रूट खाना शुरू कर दें। मैंने बताया आपको गाजर खानी है, एग खाना है, मछली खानी है, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, ये आपको अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ठीक है, बाल तो आपकी ग्रोथ करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाएगी। तो ये चीज़ें आप एक बार यूज़ करके देखो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो हेयर से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू।